आप और हम अपने बच्चे में सुधार तो करना चाहते हैं, लेकिन सुधार करने के लिए जाने अनजाने कई बार हम उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर बैठते हैं या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं जिससे सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। एक बार मैं अपने किसी एक परिचित के घर कुछ काम से गई थी। मैं उससे किसी विषय पर बात कर रही थी और वहीं पर ही उसकी 7-8 साल की बेटी भी बैठी हुई हमारी बातों को ध्यान से सुन रही थी। कुछ देर बाद उसकी मम्मी ने मुझसे हंसते हुए कहा, दीदी ये ना बहुत बिगड़ती जा रही है, मेरी बात तो सुनती ही नहीं है। अगर मैं उसे कुछ समझाना चाहूँ तो ये बहस करती है, मेरे से नोक-झोंक करने लगती है। इसे आप ही कुछ समझाओ ना, हो सकता है ये आपकी बात को समझे। उसके इस प्रकार से कहने पर मेरे सामने एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि पहला तो वो अपने बेटी के सामने कह रही है कि मेरी बेटी को समझाओ। मित्रों, जब हम किसी को समझाना चाहते हैं और उसको पता चल जाए कि ये मुझे समझाने की कोशिश करेगा या कर रहा है, तो उसके दिल और दिमाग के रास्ते तो पहले ही बंद हो जाते हैं। दूसरा, वह हंस हंस के कह रही थी कि मेरी बेटी को आप समझाओ, इसीलिए उसकी बेटी उस चीज़ को कभी सीरियस ले ही नहीं सकती। तो मैंने बस इतना कहते हुए अपनी बात को समाप्त किया कि ये बेटी तो बहुत समझदार है, इसे समझाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। मेरे इस उत्तर को सुन करके दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। मित्रों, जब आप अपने बच्चे की कमियों को हंस हंस करके किसी और के सामने बताते हैं या उसका वर्णन करते हैं, तो उससे आपका बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसमें मेरी प्रशंसा की जा रही है या मुझ में सुधार की कोशिश की जा रही है। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे में वास्तव में सुधार चाहते हैं तो कभी भी उसकी कमियों को हंसते हुए न बताएं। उसको अगर आप सुधारना चाहते हैं तो उसे लाइटली या फिर इनडायरेक्टली ही समझाने की आप कोशिश करें। इससे आपका बच्चा सुधरेगा भी और आपको उसका सुखद परिणाम भी देखने को मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे लिख करके अवश्य बताएं। मिलते हैं नई नई जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते जी।